मैंने क्यों कहा कि ये चुनाव आपके लिए शायद पहले जैसा नहीं है, इसके कुछ कारण जो विश्लेषक हैं, सभी लोग पत्रकार हम लोग भी जमीन पर रहते हैं, घूमते बात करते हैं। 13 आप बिल्कुल उस वक्त देश के अंदर एक नए किस्म की क्रांति लेकर के आए थे। ईमानदारी की बात करने वाले, सिस्टम को बदल देने वाली बात करना कई दशकों के बाद देश में हुआ था। लोगों ने भरोसा किया आपके ऊपर। अगले इलेक्शन में आपको बम्पर सीटें दी। आपने उसके बाद कहा हम गरीब को जेब में पैसा बचाना चाहते हैं। आपने फ्री बिजली, पानी, बस सारी सुविधाएं उनको दी, उसका आपको लाभ मिला। लेकिन इन पिछले 5 सालों में आप मुश्किलों में घिरे रहे। कोविड आया, कोविड में हर सरकार मुश्किल में थी। कोविड के बाद लेकिन जिस किस्म के करप्शन के चार्जेस आए, शराब घोटाले का आरोप आया, अगेन वो सीएम हाउस का आरोप आया और बहुत सी बातें, तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं और कुछ लोगों का यही मानना है कि अब वो कम से कम वो टेफ्लॉन कोटेड वाले केजरीवाल जी वाली छवि नहीं है इस बार। देखिए, बीजेपी तो एक पार्टी है, अपोनेंट पार्टी है। उसके लोग तो जो भी अपोजिशन के बारे में झूठ सच कहना की जरूरत पड़ती है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है। तो बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता। जनता क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण है। जनता अगर ये फील कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पे एक बार और भरोसा करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, बीजेपी कुछ भी कहती रहे, पार्टी है, करती रहे। नहीं, लेकिन ऐसे आरोप पहली बार लगे आपके ऊपर। मैंने कहा ना, आप तो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले लोग थे और अब करप्शन का चार्ज लगा। देखो, जब मैं जंतर मंतर पे तिरंगा लहराते हुए चलता था, पार्टी भी नहीं थी, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगते थे। पुलिस की धाराओं में डेडली वेपन लेके चलने का आरोप है, धारदार हथियार, किलिंग वेपन लेके चलने के वो धाराएं लगाते थे पुलिस वाले वहां। तो अब धाराएं तो जाने क्या क्या लगा रखी हैं इन्होंने, लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता जानती है। सच्चाई क्या है मैं और मेरा भगवान जानता है, और सच्चाई क्या है एक दिन अदालत में सामने आ जाएगी। आप उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं? ये जो एक्साइज स्कैम हुआ, जिसके बारे में कहा गया, वो पॉलिसी आपने उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करवाया, आपने उस पॉलिसी को दिल्ली में लागू करवाया, उसके बाद केस हुए, इंक्वायरी हुई, आपको जेल जाना पड़ा और पार्टी के ऊपर पहला बड़ा इल्जाम लगा करप्शन का। अगर आप कुछ शेयर कर सके। मैं क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट का मैटर है, इसलिए आप जितना बोलें। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में ही तय होगा, आखिर में सच की जीत होगी और झूठ, जितने वादे और एजेंसियों का दुरुपयोग जितना हुआ वो सब प्रूव होगा कि कैसे कोई सत्ता में बैठा एक अहंकारी राजा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस की एक बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए मेरी एक टिप्पणी की थी कि ये केस आपका जिस तरह से आपने बिल्डअप, एजेंसीज को कहा था, ईडी और सीबीआई को, कि जिस तरह से बिल्डअप किया है इसमें कोई सबूत, गवाह, वसूली कुछ है नहीं। ये 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा आपका केस ट्रायल में। मैं अगर वहां से क्लू लूं तो ट्रायल ठीक से शुरू होने की देर है, ये केस 2 क्वेश्चन में फ्लैट होने वाला है।